और खबर गाजीपुर से है, जहां पर मुख्तार अंसारी की पहली बरसी मनाई गई। हालांकि रमजान के चलते मुख्तार के घर रोजा इफ्तार का भी आयोजन किया गया। रोजा इफ्तार के बाद में मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ा गया। इस दौरान परिजनों ने मुख्तार की कब्र पर फूलों की चादर पोशी की और फूल चढ़ाए। इस मौके पर मुख्तार का भाई सांसद अफजाल अंसारी, बेटा उमर अंसारी, भतीजा शोएब अंसारी शामिल रहे। आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी की कब्र है। तो पिछले ही साल आज ही के दिन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी और आज पहली बरसी मनाई गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब फूलों की चादर पोशी की गई। और बस्ती में पुलिस चौकी से 800 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े बदमाशों ने गल्ला व्यापारी से लूट की। बंदूक की नोक पर 2,98,000 रुपए कैश लूटकर असला लहराते हुए फरार हो गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। मामला हंडिया पुलिस चौकी के पास का है। स्टोरेज के पास में दिन में 11 बजे के करीब बाइक सवार 2 बदमाश पहुंचे थे। उन्होंने मुंह पर रुमाल और हेलमेट पहन रखा था। बदमाश बाइक से उतरकर दुकान के अंदर जाते हैं और कुछ देर के बाद में भागकर बाइक से फरार हो जाते हैं। भागते समय एक बदमाश का मोबाइल और अवैध असला जमीन पर गिर जाता है। तो पैसे का लेन देन का मामला है, क्या है, इस चीज़ों को लेकर भी हम लोगों की जांच चल रही है। जल्दी ही गिरफ्तारी के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और सब खुलासा किया जाएगा। सर, एक मोबाइल और एक पिस्टल भी बरामद हुई, ऐसी जानकारी है। हाँ, उन चीज़ों को भी हम लोग अपनी जांच में शामिल कर रहे हैं। मोबाइल है, उसकी जांच कराई जा रही है और कई सारे तथ्य हम लोग को मिल चुके हैं इसमें, और जल्दी ही इसकी गिरफ्तारी हम लोग और थोड़े समय में भी कर लेंगे और उसके बाद पूरे प्रकरण का खुलासा। आगरा में दुकान पर नोटिस तामील करने गए दारोगा ने मारपीट की दुकानदार को थप्पड़ मारने के सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहे हैं। मामला लोहा मंडी थाना क्षेत्र का है। नोटिस देने गए दारोगा ने ग्रामीणों के सामने दुकानदार को थप्पड़ मारा। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस अधिकारी जांच में जुट गए। झांसी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर बाइक सवार ने पैदल चल रहे युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सामने आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भवानीपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना है। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेरठ के लिए रेफर किया गया। कार में सवार सभी लोग गाजियाबाद के रहने वाले थे और ये लोग हरिद्वार घूमने जा रहे थे। तभी रतनपुरी थाना क्षेत्र से रायपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 58 पर इनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। तो उन घायल व्यक्तियों को रतनपुरी पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से CSC खतौली में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 2 व्यक्तियों की उसे मृत्यु हो गई। दोनों ही व्यक्ति गाजियाबाद के रहने वाले हैं। बाकी 5 व्यक्तियों का CSC खतौली में इलाज चल रहा है। मृतक के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। मृतकों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में पर्यटक जल्द ही डॉल्फिन सफारी का मजा ले सकेंगे। इसके लिए वन विभाग ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। वाराणसी के कैथी से ढकवा गांव के बीच में पर्यटक गंगा की गोद में डॉल्फिन के अठखेलियों को करीब से देख पाएंगे। गंगा जल की गुणवत्ता में सुधार के बाद में डॉल्फिन की संख्या बढ़ गई है। डॉल्फिन को देखने के लिए सैलानी नाव में सवार होकर सैर करेंगे। वाराणसी के कैथी से ढकवा गांव के बीच में डॉल्फिन की संख्या 50 से 60 बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार एक बार फिर से 6 से 7 पर्यटक नाव में सफर कर सकते हैं और गंगा में डॉल्फिन विलुप्ति की कगार पर थी, मगर पानी की गुणवत्ता में सुधार होने के कारण एक बार फिर से इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। बहुत बड़ी दिखाई दे रही है।
हमने इसके साथ हमारे गंगा प्रहरी और डॉल्फिन मित्रास को इन्वॉल्व किया है। इनमें से कुछ हैं जो कि कुशल ड्राइवर हैं बोट के और अच्छे तैराक भी हैं, तो उन लोगों को हम नियुक्त करेंगे और इवन और ट्रेन भी करेंगे कि वो अच्छे से बोट चला सकें। कितना असर पड़ेगा काशी के पर्यटक पे? आई होप इसमें एटलीस्ट ढकवा पॉइंट का जो टूरिज्म है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि डॉल्फिन साइटिंग्स के लिए मुझे लगता है इतना अभी टूरिज्म आया नहीं है, जबकि डॉल्फिन साइटिंग्स बहुत अच्छी पाई जाती हैं। तो आई होप अगर एक दो लोग जाएंगे धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ेगी और लोग और आएंगे देखने। गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल पर दोपहिया वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया। गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर सख्ती करने का बड़ा फैसला लिया है। अब अगर कोई दोपहिया वाहन इन हाईवे पर चलता पाया गया तो सीधा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इससे पहले यहाँ सिर्फ चालान किया जाता था, जो करीब 20,000 रुपये होता था। इस बैठक में ब्लैक स्पॉट सुधारने के लिए NHAI को भी निर्देश दिए गए हैं। ADM सिटी ने बताया कि हम चाहते हैं कि हाईवे पर हादसे कम हों। के गाइडलाइन में यह है कि भाई उस पर टू व्हीलर अलाउ नहीं है, तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कि दुर्घटना भविष्य में ना हो, कि उनको टू व्हीलर्स को रोका जाए और कोई इस तरह का उल्लंघन करता तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वो NHAI अपने जो उनके बायलॉज, उनकी जो गाइडलाइन है वो अपना देख के उस हिसाब से जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए करें। ये सारे प्रिवेंटिव एक्सरसाइज होती हैं कि किसी व्यक्ति पे आर्थिक दंड लगाने से महत्वपूर्ण है उसका जीवन, और कोई दुर्घटना ना हो उनको रोकथाम के लिए हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई कराने के लिए। खबर गाजीपुर से है, जहां पर रील बना रहे एक शख्स की ई-रिक्शा की छत से गिरकर मौत हो गई। मृतक ई-रिक्शा पर खड़े होकर रील बना रहा था। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन चौराहे की है, जहां पर मृतक ई-रिक्शा की छत पर खड़ा होकर डांस कर रहा था। इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। मृतक का नाम चंद्रशेखर रावत है और घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर रावत है, तुलसिया के पुल के रहने वाले। रात में दुर्घटनावश उनका एक्सीडेंट हुआ है, सर में चोट है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। यहाँ पे किस पद पर क्या काम करते हैं? यहाँ पे सफाई कर्मी चौकीदार के रूप में चीरने फाड़ने का डेड बॉडियों को वही काम करते थे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या दौरे के दौरान बच्चों के लिए प्री स्कूल किट्स, आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए गैस कनेक्शन और खाना बनाने के लिए बर्तनों का सेट वितरित किया। साथ ही नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहीं। ये कार्यक्रम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद के प्रेक्षागृह में हुआ और इस दौरान राज्यपाल ने बाल विवाह, दहेज प्रथा के अलावा जाति के मुद्दे पर अपनी बात रखी। जो बेटी और जो बेटा था, वे लोगों ने जो प्रवचन दिया, देखिए सर, अब समाज में ये मेरी ज्ञाति, ये मेरी ज्ञाति, ये मेरी ज्ञाति हो रहा है। इसमें से हमें आने वाले हमारे बच्चों को मुक्त करवाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। घर में भी वो हो, मैरिज भी वो हो, वो ही हो, ये चल रहा है। ऊंच नीच का भेदभाव दूर करना पड़ेगा, जातिवाद का जहर दूर करना पड़ेगा। और ये जातिवाद का जहर ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके माध्यम से हम कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे बड़े होंगे और इसके हृदय में, उसे दिल में जातिवाद नहीं होगा तो आगे जाकर वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके मन में आएगी।